जजरं पतातवसं परिमाणपेशनं किमौषधं प्रेष्यसि मूढदुर्मते निरामयं कृष्णरसायनं पिबत। अरे मूर्ख, तुम दवाई क्या पूछ रहे हो? तुम्हारे शरीर में 100 जोड़ हैं, एक नए दिन गल जाएंगे, जल जाएंगे, राख हो जाएंगे, कुत्ते बिल्लियों का भोजन बनेंगे। मूर्ख, दवाई है तो कृष्ण का नाम पीकर तो देख। आप देखो, आपके रोड पे कितने नए नए अस्पताल खुल गए हैं। क्या चारों तरफ अस्पताल ही अस्पताल दिख रहे हैं। मतलब कितने लोग परेशान हैं, कहने का मतलब है ये हम ये नहीं सोचते बहुत बड़ा विकास हो रहा है, एरिया बड़ा डेवलप हो गया है। नहीं, बहुत ज्यादा विनाश हो रहा है कि गलत चीज, गलत प्रभाव ज्यादा हो रहा है समाज में। दारू शराब के ठेके ज्यादा खुल रहे हैं चारों तरफ। कि मतलब हवा हवाई संसार है। तो मैं ऐसे जब रियलाइज करेंगे तब गुरु प्रभुपाद कृपा करते हैं। सच में कोई दवाई नहीं। आप कभी ध्यान से सोचो, आप जितने दिन कभी बीमार हुए हो, कुछ भी कोई दवा फर्क नहीं करती। और एक बीमारी गई, दूसरी बीमारी तैयार हो जाती है, क्योंकि आपने उस दवा को खाया, उसका रिएक्शन अलग हो जाता है। पहले देखो गांव में सब लोग थे, देसी दवा खा के सब बढ़िया मस्त रहते थे। पेट दर्द हुआ, मेथी खा लिया, काला नमक खा लिया, सब कुछ ठीक हो जाता। अब तो छींक आई तो 1000 रुपए फीस देके फीस दवा लिखाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। उसी प्रकार हमें भगवान पे भी विश्वास नहीं है कि भगवान क्या करते हैं। क्योंकि देखो, भगवान तो सब कुछ दे रहे हैं। माता के स्तन में दूध आ गया, बच्चा पैदा नहीं, भगवान ने क्या व्यवस्था कर रखी है। वो आज हम इतने सुंदर तरीके से बैठे, तो उन्हीं कृपा से बैठे। अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ तक नहीं होते। हम तो पता नहीं कहाँ धक्के खा रहे होते, कहाँ ठेले खींच रहे होते, कहाँ बियर बार के दारू पी के पड़े होते गलियों में। माताएं भी सास बहू के झगड़े में सब पड़ी होती। यही होता और कुछ नहीं होता है। पूरा संसार इसी से ग्रस्त है, कलमशों से। एक दूसरे की बुराई भलाई, लड़ना झगड़ना, खा के सो जाना, मर जाना, चले जाना। खाना पीना सोना जगना, ये तो पशु का काम रे। और मानुष जन्म पाया, ले ले हरि का नाम रे। मानव जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। तो भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु की कृपा से हमने गोवर्धन देख लिया, वृंदावन देखे, मायापुर देखे, इतने ऐसी जगहों पे चले गए जहाँ असंभव था। वृंदावन ही नहीं जाते, गोवर्धन की और जगन्नाथपुरी की क्या बात करते हैं, द्वारका की क्या बात करते हैं। कितनी बड़ी गुरु को कृपा है कि हमें सब कुछ इसलिए दिखा दिए कि आप जब जप करो तो आपको सब कुछ याद आए कि मैंने वहां गया, भगवान को वहां दर्शन किया, नाथ द्वारा गया, कहाँ गया, जगन्नाथपुरी गया, गोवर्धन गया, वृंदावन गया। कितने सुंदर राधा श्याम सुंदर हैं। हमें भगवान की लीला याद आनी चाहिए, लेकिन अभी याद ही नहीं आती है, क्योंकि संसार की लीला याद आती है। क्योंकि 2 घंटा भी अच्छे से समय नहीं मिल पाता है, उसमें भी 50 काम है। क्योंकि अभी हमने प्रायोरिटी नहीं दिया भक्ति को। अभी हमें लगता है कि मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, परिवार को क्या होगा। तो भगवान हमको मना नहीं करते हैं। भगवान कहते बेटा अपने जीवन को ऐसा ढाल ले, जीवन में टाइम मैनेजमेंट ला ले, जल्दी सो जा, सुबह जल्दी जग जा, हल्ला होने से पहले माला कर ले। सुबह देखो सब 8-9 बजे तक सोते रहते हैं, तब तक आप जप कर लोगे, शांति से आपका जप हो जाएगा। फिर पूरा दिन आप कहीं भी जाओ, कोई चिंता नहीं। आपको कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु आपका मन है। हमारा कोई शत्रु इस संसार में नहीं है, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं भगवत गीता में कि हमारा मन ही शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। उस मन को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। जो प्रभुपाद जी ने नियम दिए हैं, सुबह उठना, भगवान की सेवा करना, भोग लगाना, शाम। आप देखो, अगर अभी आप करना चाहो तो खाली रह ही नहीं सकते हो। आप दुकान पे काम करते हो, हरे कृष्णा बोलो। आप कहीं जा रहे हो, हरे कृष्णा बोलो। ये प्रचार है। इसे जीव हरे कृष्णा बोलेगा तो उसके जीवन में भी हरे कृष्णा आएगा। ऐसे नहीं प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा कार्य कर दिया है। क्योंकि प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं, जितने भी भक्त हैं, आज भी रात दिन लगे हुए हैं। हम लोग तो खा पी के सो जाते हैं, उन्होंने पूरा अपना जीवन दिया, पूरी रात रात भर प्रचार कर रहे हैं, गलियों में बुक बांट रहे हैं, किताबें बांट रहे हैं। क्यों? उनको यही है कि सब भगवान के लोग कितने दुखी हैं। मेरे गुरु की आज्ञा है कि मुझे अच्छे से प्रचार करना है। तो हमारे गुरु महाराज अपने जीवन से किया। लास्ट देखिए बैटल फील्ड की तरह कुरुक्षेत्र में युद्ध करते गए।
और महाराज जी को अपना सब प्लानिंग था। 1 साल पहले महाराज जी मैं बिल पावर लिख लिया था, सबको बता दिया था कि मैं ये सब लिख दिया हूँ, आपको 10 काम नहीं करना है। जिसको पता होगा वही तो लिख के जाएगा ना। हमें तो विश्वास नहीं होता, हम तो मरेंगे नहीं। अब देखो गुरु की क्या दृष्टि है, क्योंकि उनको अपने घर जाना है, उनको पता है कि संसार दुखालय अस्वास्थ्यम है। नहीं चाहते तो बैठ के अपना भजन करते, लेकिन उनको सब पता हो, देख पा रहे हैं, हम सबको देख पा रहे हैं। इसलिए मैं कभी भी आश्चर्य होता है, गुरु महाराज ने मुझे कैसे जान लिया, मैंने कोई मिला नहीं। भक्तों को अपना बताते हैं, शेयर करते हैं, वो मन को पढ़ते हैं, वो आपके हृदय में परमात्मा से कनेक्ट हो, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि हैं वो, इसलिए हमको पढ़ पा रहे हैं। तो केवल अगर उनकी आज्ञा का पालन ही कर लें हम, तो हमारा जीवन सुरक्षित है। तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। कृपा मिल गई भगवान की, अब हमें खुद की भक्ति पहले कर लें। तो प्रभुपाद कहते हैं आप अपने आचरण से प्रचार करोगे। जब आप खुद की अच्छी भक्ति होगी तो आप हृदय से बोलोगे, जो निकलेगा तो सामने वाले पे प्रभाव पड़ता है। गुरु महाराज के लोग देख के भक्त बन जाते थे, क्यों? क्योंकि महाराज जी का हृदय पूरी तरह से दया से भरा हुआ। जीव जंतु कीड़े मकोड़े चींटी के लिए महाराज के अंदर दया है। हम देख मच्छर भी पड़ता फट दे मारते हैं, अरे वो आत्मा थी भैया, हमारे उसकी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। ये आत्मा का साइज है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के हिस्से के बराबर आत्मा है, जिसे हम देख नहीं सकते। आप देखो कितना तुरंत उड़ता है, कटाक्ष उड़ता है, हम तो उड़ भी नहीं सकते हैं। भगवान ने कैसी कैसी मशीन बनाई है, कभी सोचा हमने? जुगनू रात में जलता, लाइट कैसे टक 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 करना शुरू कर देता है। मधुमक्खी देखो फूल का सुगंध लाती है, क्या गजब का लोग शहद खाते हैं, खरीदते हैं। वो एक मधुमक्खी है, वो गंदे नाले में बैठती है। तो हमें भी मधुमक्खी बनना है, मक्खी नहीं बनना है। ये संसार गंदा है, लेकिन इसी संसार में हम रह करके शहद इकट्ठा करके अच्छे लोगों का संग करके और अपने घर वापस चले जाए। क्योंकि बुढ़ापे के बारे में, बुढ़ापा कौन है? बूढ़ा कौन है? जिसकी मृत्यु निकट है। तो हम सबकी मृत्यु निकट है, तो हम सब बूढ़े हैं। लेकिन अभी भी मन नहीं सोच, मन कहता बेटा अभी भी कर ले, अभी ब्यूटी पार्लर चला जा, तुझे लोग दादी बोलने लगे, क्या करता है तू, अभी थोड़ा इसको काला करवा ले, तुझे बाबा बोल रहे बेटा, तू भी थोड़ा ना कोट पैंट पहन ले, थोड़ा लगेगा, देखे लोग बाबा चाचा जी बड़े अच्छे, अंकल अच्छे हैं, भैया अच्छे हैं। कोई दादी ना बोले, चाची ना बोले, बाबा ना गलती से बोल दे, माता नहीं बोलता, तो माता बोला तो माता देखते हो। तो अभी भी हृदय जो कलुषित बहुत खतरनाक हो।